देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी के आईपीओ में पैसा लगाकर निराश हो रहे निवेशकों को अब लग रहा है कि उन्हें जैसे अलादीन का चिराग मिल गया है। आईपीओ के बाद लंबे वक्त तक इसमें इन्वेस्टर्स के हाथ कुछ नहीं लग पाया था, लेकिन पिछले नवंबर से तो इसने जो रफ्तार पकड़ी है वो सभी के लिए उम्मीद की किरण जैसा साबित हुआ है। इस स्टार परफॉर्मर में दिग्गज इन्वेस्टर जीक्यूजी के राजीव जैन को भी फायदा ना उठा पाने का मलाल है। शुक्रवार की बात करें तो शेयर में मामूली बढ़त के साथ यह 1066.55 पर बंद हुआ। बता दें एलआईसी का लिस्टिंग प्राइस 949.75 है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 महीने में एलआईसी के स्टॉक ने करीब 72% का तेज रिटर्न हासिल किया है। चलिए वीडियो में एनालाइज करते हैं एलआईसी की तेज उछाल के पीछे के सभी वजहों को और ब्रोकरेज का क्या अनुमान है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। एलआईसी में पैसा लगाना नुकसान का सौदा समझने वाले निवेशकों की आंखें खुल चुकी हैं। पिछले कुछ महीने से कंपनी दमदार रिटर्न दे रही है और जब पीएम मोदी ने फरवरी में संसद में इस पर बोला तो मानो इसे और पंख लग गए। एलआईसी को लेकर भी पता नहीं कैसे कैसे बड़े विद्वत्तापूर्ण बयान देते थे। एलआईसी का ऐसा हो गया, एलआईसी का वैसा हो गया, एलआईसी का यूं हो गया। जितनी गलत बातें एलआईसी को लिए बोलनी चाहिए बोली, और तरीका यही है किसी को बर्बाद करने, अफवाह फैलाओ, झूठ फैलाओ, भ्रम फैलाओ। और टेक्निक वही है। गांवों में किसी का बड़ा बंगलो हो, लेने का मन करता हो, लेकिन हाथ ना लगता हो तो फिर हवा फैला देते, ये भूतिया बंगला है, यहां जो जाता है ऐसी हवा फैला देते, कोई लेता नहीं, फिर कोई करके लपक लेते। एलआईसी क्या चलाया। आदरणीय सभापति जी, मैं सीना तान करके सुनाना चाहता हूं, आंखें ऊंची करके सुनाना चाहता हूं। आज एलआईसी के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं। एलआईसी के शेयर में आई तेजी को मार्केट एक्सपर्ट्स के नजरिए से देखें तो उनका मानना है कि मैनेजमेंट के बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम, अच्छे तिमाही नतीजे, आकर्षक वैल्यूएशन इस तेजी के पीछे की बड़ी वजह है। दरअसल नवंबर 2023 में पीटीआई के साथ बातचीत के दौरान एलआईसी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने अपने कारोबार को बढ़ाने की रणनीति का खुलासा किया। इसी के बाद से एलआईसी के स्टॉक परफॉर्मेंस में नया मोड़ आ गया। नवंबर से ही शेयर में बढ़त का सिलसिला शुरू हो गया। पीटीआई के साथ बातचीत के दौरान मोहंती ने नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की जानकारी दी। साथ ही अनुमान दिया कि वित्त वर्ष 2024 में न्यू बिजनेस प्रीमियम डबल डिजिट की ग्रोथ हासिल कर सकता है। एलआईसी के चेयरमैन की बातें जैसे जैसे सच साबित हुई, निवेशकों का भरोसा बढ़ता गया। एलआईसी ने 29 जनवरी को अपना एक नया प्रोडक्ट जीवन उत्सव स्कीम लॉन्च किया। जानकारों के मुताबिक इस समय तक स्टॉक अपने ऑफर प्राइस से काफी नीचे था, जिससे इसके वैल्यूएशन काफी आकर्षक थे। नए लॉन्च और ग्रोथ की उम्मीदों को देखते हुए निवेशकों ने एलआईसी में तेज खरीद शुरू कर दी। वहीं कंपनी ने घरेलू बाजार में अपने नए प्रोडक्ट अमृत बाल लॉन्च सहित आने वाले तिमाहियों में 3 स्कीम लॉन्च करने की घोषणा भी की। इसके साथ ही सरकार ने भी संकेत दे दिए थे कि वो एलआईसी में और हिस्सा बिक्री की जगह प्रदर्शन को बेहतर बनाने पर फोकस देंगे। दिसंबर में एलआईसी को 25% के पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों में भी 2032 तक छूट मिल गई। वहीं एलआईसी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बड़ी राहत मिली है। एलआईसी ने बताया कि उसे 21,740 करोड़ रुपए के रिफंड ऑर्डर मिले हैं। यह रिफंड ऑर्डर साल 2013 से 2020 की अवधि के लिए है। एलआईसी ने 16 फरवरी को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि रिफंड की कुल राशि 25,464 करोड़ रुपए है। इस ऐलान के बाद बीमा कंपनी के शेयरों में शानदार तेजी देखी गई। वहीं एलआईसी के शेयरों में अपट्रेंड को जारी रखने में इसके तिमाही नतीजों का भी बड़ा योगदान रहा। एलआईसी ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की तीसरी तिमाही के नतीजे काफी शानदार रहे। क्वार्टर 3 FY24 में एलआईसी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 49% बढ़कर 9,444 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 6,334 करोड़ रुपए था। दिसंबर तिमाही में नेट प्रीमियम इनकम 4.67% बढ़कर 1.17 लाख करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले की अवधि में यह 1.11 लाख करोड़ रुपए थी।
LIC की ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि GNPA पिछले वर्ष के मुकाबले 5.02% के मुकाबले 2.15% रही। LIC का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM दिसंबर 2023 तक सालाना आधार पर 11.98% बढ़कर 49.66 लाख करोड़ रुपए हो गया। 31 दिसंबर 2022 को यह 44.34 लाख करोड़ रुपए था। और निवेशकों के लिए सबसे बढ़िया बात तो ये रही कि LIC ने प्रति शेयर 4 रुपए के अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया। वहीं इन सब संकेतों के साथ दिसंबर में कई ब्रोकरेज हाउस ने स्टॉक को लेकर अपना लक्ष्य बढ़ाया और उसके बाद भी कई ब्रोकरेज ने अपने लक्ष्य को रिवाइज किया। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने स्टॉक में तेजी के लिए नए प्रोडक्ट लॉन्च और दूसरे पॉजिटिव संकेतों को लक्ष्य बताते हुए स्टॉक का लक्ष्य 1040 तय किया था। इसमें नवंबर में 12% की ग्रोथ के बाद दिसंबर में स्टॉक में आगे 22% की और ग्रोथ देखने को मिली। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने भी LIC का टारगेट प्राइस बढ़ाकर 1040 से 1300 रुपए कर दिया। चॉइस ब्रोकिंग ने 1020 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट टर्म के लिए 1150 रुपए प्रति शेयर का टारगेट दिया। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म JP मॉर्गन ने लोगों का PSU स्टॉक्स की तरफ रुझान देखते हुए हाल ही में LIC की रेटिंग को न्यूट्रल से ओवरवेट कर दिया और टारगेट प्राइस 690 रुपए से बढ़ाकर 1340 रुपए कर दिया। रेलिगेयर ने भी इसे होल्ड से एक्यूमुलेट करने की सलाह के साथ ही इसके टारगेट प्राइस को रिवाइज करते हुए 1232 रुपए कर दिया। अब थोड़ी सी बात LIC के ग्रोथ स्टोरी पर भी कर लेते हैं। LIC की लिस्टिंग के टाइम सरकार ने IPO के जरिए LIC में 22.13 करोड़ रुपए से अधिक शेयर यानी कि 3.5% हिस्सेदारी बेची थी। कंपनी में अब भी सरकार के पास 96.5% हिस्सेदारी है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC मई 2022 में शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी। तब LIC के लिए प्रति शेयर 949 रुपए 75 पैसे का प्राइस बैंड तय किया गया था, लेकिन 20 मई 2022 को बाजार में LIC का पहला दिन 826 पर ट्रेड होता देखा। वहीं फिर 29 मार्च 2023 की बात करें तो इस दिन बाजार में LIC ने अपना 530 रुपए 5 पैसे का ऑल टाइम लो टच किया। 17 नवंबर 2023 के दिन LIC ने रफ्तार पकड़नी शुरू की और शेयर 614 रुपए के स्तर पर पहुंच गया, जिसके बाद अब तक बाजार में LIC की चाल बनी हुई है। शुक्रवार के कारोबार में LIC के स्टॉक में मामूली बढ़त देखने को मिली और ये 1066 रुपए 55 पैसे पर बंद हुआ। बीते एक महीने में स्टॉक ने 18%, 6 महीने में 64% और एक साल में 88% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। इस साल अब तक स्टॉक 24% बढ़ चुका है। LIC ने 9 फरवरी को अपना ऑल टाइम हाई 1175 रुपए का हाई बनाया था। ये वीडियो हमने आपकी जानकारी के लिए बनाई है। बिस्तक आपको किसी भी कंपनी के शेयर में पोजीशन लेने की सलाह नहीं दे रहा है। बेहतर होगा कि जब भी आप निवेश का डिसीजन ले तो अपने वित्तीय सलाहकार से राय जरूर ले। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिस्तक।